अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये 26 साला एक लेडी क्लाइंट का हाथ है और ये अपने जो है मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाहती हैं, यानी कि कैरियर, शादी और फ़ॉरेन सेटलमेंट। तो इन तीनों सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। और साथ में ये है कि आपके जब शादी का बात की, जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है, तो शादी में जो है वो बहुत सी रुकावटें हैं। और साथ में ये है कि तलाक या जो है वो इंगेजमेंट टूटने और जो है वो प्यार में ब्रेकअप के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी रही बात इसकी कि आप बैरून मुल्क तो 100% जाओगे, और फ़ॉरेन सेटलमेंट अगर आपने जो है वो सही टाइम पे, जब आपकी लग के लाइन अच्छी होगी, वो टाइम पीरियड में आपको बताऊंगा, तो उस टाइम आपने अप्लाई किया किसी जो है वो एम्बेसी वगैरह में, तो उस वक्त आपके चांसेस जो है बहुत बन रहे हैं, क्योंकि दो दो लाइन्स आपके हाथ में मौजूद है। जहाँ तक करियर की ताल्लुक है, तो आपको कोई भी अच्छी जो है प्राइवेट जॉब जो है वो आसानी से मिल सकती है। लेकिन आपके हाथ में जो जो लकीरें यही बता रही हैं कि आप जो है वो क्योंकि आपकी जो है वो फेट लाइन जो है वो किस्मत की लकीर जो है वो भी मून माउथ से जो है वो स्टार्ट हो रही है। और आपकी जो है वो लाइफ लाइन भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो मुड़ रही है, यानी कि चांद की उभार की तरफ। तो ये सारी जो अलामात होती हैं, ये बैरूनी मुल्क जो है वो जाने में जो है बहुत मावन साबित होती हैं। अब इस हाथ का तज्ज़िया करते हैं। अब भी ये जो है वो बिल्कुल रेक्टेंगल जो है वो पाम है। तो ऐसे लोग जो हैं बैठे बिठाए काम करते हैं, यानी कि ऑफिस वर्क वगैरह में बहुत कामयाब होते हैं। यानी कि जिस्मानी और जो है वो इतनी इनमें जो है वो ताकत नहीं होती कि वो जिस्मानी या मेहनत मजदूरी या ऐसे टाइप के काम करें। लेकिन जो ऑफिस वर्क होते हैं या टीचिंग होती है, तो उनमें ये बहुत कामयाब जाते हैं। अब जहाँ तक बात है इनके फिंगर्स की, तो यही जुपिटर की फिंगर और जो अपोलो की सन की फिंगर है होती है, तो एक साइड, यानी कि इन दोनों की हाइट जो है वो एक बनती है। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होंगी। साथ में जो है ऐसे लोग जो है हिम्मती बहुत होते हैं, जो भी मुश्किलात आए उनका जो है डट कर मुकाबला करते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। इसके अलावा जब इनकी जो है वो सेटर्न की फिंगर की बात की जाए, तो इनकी भी हाइट जो है अच्छी खासी है। तो जिस वजह से जो है वो इनमें हार्ड वर्किंग करने और बहुत मेहनत करने की लगन होती है, और अपने मकसद को पाने के लिए जो है बहुत मेहनत इनको करनी भी पड़ती है, और उनका सिला भी इनको मिलता है। अब इसकी जो है वो छोटी जो फिंगर होती है मरकरी की फिंगर, तो वो फर्स्ट फेलेज तक नहीं पहुंच रही। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह में इनमें कमी होती है। यानी कि शर्मीलापन, शाइनेस, कहीं जो है वो नई जगह पे अगर इनकी जो है ट्रांसफ़र हो रही है या ये स्कूल से कॉलेज जा रही हैं, तो बहुत परेशान लोग ऐसे होते हैं कि भाई क्या होगा, जो फर्स्ट डे इनका होता है। और साथ में जो है नए फ्रेंड्स बनाने में भी थोड़ा इनको दुश्वारी होती है। तो ऐसी जो है वो चीज़ें माइनस पॉइंट इनके साथ चलती रहती। जब थंब इनके अंगूठे पे चलते हैं, तो इन इसकी भी अच्छी खासी हाइट है और पीछे से मुड़ भी रहा है। तो इन्फ्लुएंस तो लोगों पे रहेगा, चाहे घर हो, ऑफिस हो, कहीं पे हो। तो ऐसे लोगों की जो है वो बात वगैरह जो है मानी जाती है, और जो बात करते हैं तो लोग जो है वो सुनते भी हैं इनकी बात। अब जो है वो अब इस तरह का जो गैप जो है वो पाया जाए दोनों फिंगर्स के बीच में, तो ज़्यादा तो फजूल खर्च ये लोग नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ ख़रीदने की इन लोगों की जो इनको पसंद होती है, कमज़ोरी होती है, जिस पे जो है वो ये लोग दिल खोल के पैसा जो है वो खर्च करते हैं। अभी इनके माउंट्स पे चलते हैं, उभार पे। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से एक लाइन आ रही है और ये वाई की तरह बन रही है। यही जो है वो रिलेशनशिप, चाहे जो है वो हस्बैंड बीवी का हो, और चाहे जो है वो आपके लवर का हो, चाहे आपकी इंगेजमेंट हो जाए, तो इस वजह से जो है वो रुकना, दावियाँ और टूटना, और जो फैमिली के इख्तलाफात होते हैं, इस वजह से बहुत से रिलेशन जो है वो टूटते हैं। तो यही मैंने आपको पहले जो है वो शुरुआती जो है बातों में ये बात बताई थी कि आपके इंगेजमेंट टूटने और शादी की तलाक तक बात पहुंचने, और साथ में जो है वो
अपने लवर के साथ जो है वो ब्रेकअप यानी जुदाई के इम्कानात बिल्कुल रहेंगे। अब इनके जो हैं वो यहाँ पे जब ये थोड़ा उभार हो, यानी कि अपोलो माउंट और मरकरी माउंट के बीच में, तो ऐसे लोगों में ख्वाहिश ये ज़्यादा पाई जाती है कि हम कोई ऐसा काम करें या छोटा सा भी काम करें, हमें शोहरत ज़रूर मिले, नाम मिले, या ये ख्याली पुलाव किसी एक्ट्रेस को देख के या किसी कामयाब सक्सेसफुल जो है शख्स को देख के जो है वो बनाते हैं कि काश हम भी जो है वो ऐसे हमें शोहरत मिले, नाम पैदा हो हमारा। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 50 के बाद जो है वो इनको शोहरत मिलना जो है वो इस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मुख्तलिफ जो है मल्टीपल इनमें जो है वो टैलेंट पे जो है वो इनमें जो भी होगा, जो इंसान का एक मिसाल देता हूँ, कुछ कोई सिंगर हो या क्या हो, कोई भी हुनर है उसमें तो जब इनका 50 का पीरियड आएगा तभी जो है वो उसमें इसको जो है वो शोहरत मिलेगी, और जो इनका मकसद होगा उसमें जो है वो कामयाबी मिलेगी, क्योंकि उसके बाद जो है यहाँ से लक लाइन भी अच्छी खासी चल रही है। तो 50 के बाद तो इनकी लाइफ में कामयाबियाँ बहुत आएंगी। अब इसको क्लोज़अप करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई स्टार बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे इंक लगी होती तो पता चल जाता। लेकिन इम्कानात तो नज़र यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहे हैं, लेकिन मेरी फ़िल्म में स्टार नहीं बन रहा। अगर स्टार बनता तो ये बहुत अच्छी बात थी और शोहरत, लेकिन माउंट जो है वो उभरा हुआ नहीं है। ये भी सिर्फ लकीरों को जो है वो नहीं देखना चाहिए। हमारे जो है वो क्लाइंट्स हैं ये क्या जो सीख रहे हैं, तो ये देखिए कि दोनों माउंट, ये तीनों माउंट जो है वो बिल्कुल दबे हुए हैं। तो जो भी इन माउंट की यानी कि उभारों की खासियतें होती हैं उनमें जो है वो ये पीछे जो है लोग चले जाते हैं, और उसमें जो है वो कामयाबी इनको बहुत लेट मिलती है और कम मिलती है। अब ये जो है वो शुक्र वाले जिसे माना कहा जाता है, यानी ग्रिडल ऑफ वीनस, ये भी इनके हाथ में है। तो जिसकी वजह से ये जो है वो मूडी, क्योंकि ये थोड़ा इतना कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो कभी ये मूडी बन जाती होंगी। और साथ में इन लोगों में जो है वो थोड़ा रंगीन मिजाज भी होते हैं, और अच्छा पार्टनर या अच्छा लवर या इस तरह की जो है वो इनकी ख्वाहिशात भी होती हैं कि हैंडसम हो, चाहे लड़की हो या लड़के के हाथ में ये लकीर हो, और थोड़ा रंगीन मिजाज भी होते हैं। और साथ में इनमें ये बहुत ख्वाहिश पाई जाती है कि कोई जो है वो हमें बहुत चाहे या प्यार करे, और इस तरह जो है वो किसी हद से ज़्यादा, ये नहीं है कि हर कोई इंसान इस तरह, लेकिन कोई ख़ास जो है वो जो है वो खुद जो है वो प्यार का इजहार करे। तो ऐसी जो है इंडिकेशंस जो है वो पाई जाती हैं। अब जब हम जुपिटर माउंट चाहे ज़्यादा उभरा हुआ हो या दबा हुआ हो, तो ये मेरिड लाइफ और जो ससुराल के साथ या बहन भाइयों या घर के वालों के साथ ताल्लुकात जो है इनके डिस्टर्ब रहते हैं और उम्र भर जो है वो रहेंगे। और किससे कोई ऐसे लोग जो है इन लोगों को या इनकी लोगों की खुद ऐसी नेचर होती है कि हासद कोई जेल सी किस्म के फैमिली में, ससुराल में, या फिर नंदे होती हैं, जेठानियाँ, या इस तरह के कोई ना कोई सिस्टर्स में भी हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसा जो है बंदा इन लोगों को मिल जाता है जो इनसे जो है ज़्यादा हसद करे, जले, और ये जो बात है उम्र भर जो है वो चलती रहती है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। लेकिन प्लस पॉइंट यानी अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पे स्क्वेरिश का निशान है, तो ये अगर अच्छी हो लक लाइन तो ये टीचिंग में जो है, चाहे ये प्राइवेट करे या इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट के इतने चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि इनकी जो लक लाइन है, फेट लाइन, वो एक नहीं है कि एक ही चले, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पे कटाव हो रहे हैं, जिस वजह से जो है वो गवर्नमेंट जॉब अगर मिल भी गई तो जो जिस टाइम जिस जगह पे ये किस्मत की लकीर गायब है या
जो है वो एक जगह पे ख़त्म होके दूसरी जगह से स्टार्ट हो रही है, तो उस टाइम पीरियड में रुकावटें आएंगी, यानी माजूल सस्पेंड होना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो ये स्क्वायरिश का निशान है, ये प्लाट वगैरह और अच्छा घर वर भी दिलवाता है। और साथ में ये मल्टीपल इनकम की जो लाइंस चल रही हैं 35 साल के बाद जो है बहुत फ़वाद देती हैं, क्योंकि ये जो है वो माइंड की लाइन के बाद जो लक लाइन आगे बढ़ती है वो 35 साल का ही अरसा होता है। तो उस वक्त इनको मल्टीपल इनकम सोर्स यानी मुख्तलिफ ज़राए से 4 5 6 वराए से जो है मिलेगी और मुख्तलिफ जगहों से पैसा आएगा। इसके अलावा जब हम दूसरे माउंट्स पे चलते हैं तो ये चांद के उभार पे क्रॉस का निशान है, और एक नहीं है, 2 3 हैं। तो ये भी माइनस पॉइंट होती है, और ये इस तरह होती है कि जो आपको जो है वो एक अनजाना खौफ जो है वो डर रहता है किसी शख्स के खोने का, या जो जिस हैसियत मेरी है, जो अभी पैसा है मेरे पास पे बाद में होगा या नहीं, या कोई घर में बीमार होता है उस वजह से जो है वो कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, या बच्चों को बच्चे पैदा करने के बाद, यानी कि कोई ना कोई डर खौफ इन लोगों को जो है वो हमेशा लाइफ भर रहता है। अब जब फॉरेन सेटलमेंट की मैं बात कर रहा था तो देखिए ये 2 लाइंस जो है वो एक ने टच किया, फिर दूसरी ये लाइफ लाइन में, ये अक्सर सारे इंडिकेशन जो है वो इनके फॉरेन सेटलमेंट के बन रहे हैं। और फिर देखिए कि ये यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो लाइंस जो निकल के और चांद के उभार से लाइफ लाइन से निकल के आ रहे हैं, तो फॉरेन सेटलमेंट के आपके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। और फिर जो है वो ये देखिए कि इस तरह की जब कोई लकीर जो है वो हाथ में शम्स की तरफ देखे, तब भी जो है बैरूनी, यानी कि आपको फॉरेन सेटल मिले मिले या न मिले, किसी न किसी तरीके से बैरूनी मुल्क से आपको पैसा आएगा, चाहे हस्बैंड का आपका वहाँ का ताल्लुक़ हो, चाहे बाद में बच्चों का बने, या आपका किसी न किसी तरह जो है वो, जैसे मुख्तलिफ पाकिस्तान में NGO काम करती हैं, USAID या मुख्तलिफ फॉरेन कंट्री, किसी न किसी तरह से बैरूनी मुल्क से आपको जो है वो पैसा ज़रूर आएगा। अब इसके अलावा इनके जो है वीनस के माउंट पे चलते हैं तो ये अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो इस वजह से ये लोग रोमांटिक बहुत होते हैं और लग्जरी लाइफ जीने की ख्वाहिश में बहुत पाई जाती है। और जब पैसा आता है तो फिर अच्छी ब्रांड्स की चीज़ें लेना जो इनकी ख्वाहिश होती है, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, तो ये सब ख्वाहिशें अपनी पूरी करते हैं। अब इसके अलावा जो है वो अंदरूनी इनका जो है वो मंगल है, ये इतना अच्छा खासा नहीं है, तो कोई ना कोई इनकी जो है जिस्मानी कमज़ोरी रहेगी, या कोई ब्लड का जो है वो कुछ मसाइल जो है वो रहते हैं। अब इनकी हार्ट लाइन पे चलते हैं। जब भी हार्ट लाइन से इधर कोई लकीर जो है मंगल की तरफ जो है वो आ जाती है, तो इन लोगों में गुस्सा जब भी आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। ये नहीं कि हर वक्त ज़्यादा हो, लेकिन कभी कभी जो है ज़्यादा आता है, और जो है वो हाथ पैर का यूज़ यानी थप्पड़ और इस तरह की चीज़ों का भी ये यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा इनकी जो है हार्ट लाइन है वो सैटर्न माउंट के नीचे जो है वो निकल रही है, तो ऐसे लोगों में पैसे कमाने की बहुत लालच होती है, और जो है वो अपने मुस्तकबिल के बारे में अक्सर पैसों के बारे में सोचते हैं कि किस तरह इनकी तरक्की हो, किस तरह इनको सक्सेस मिलेगी। अब ये इनकी जो है वो जंजीर नुमा जो है वो हार्ट लाइन है, तो आगे चल के बीपी के मसाइल होंगे, और साथ में मोहब्बत में नाकामी जो रिलेशनशिप होंगे वो कामयाब इतने नहीं रहेंगे। लोग जो है वो अक्सर प्यार के नाम पे इन लोगों को धोखा भी दे जाते हैं, और साथ में ये लोग जो होते हैं जज्बाती भी होते हैं, और जो है वो यानी कि मोहब्बत के मामलात में, और साथ में नाजुक मिजाज भी होते हैं, थोड़ी सी बात का भी जो है माइंड कर जाते हैं। अब माइंड की इनकी लाइन जो है वो एक सुपर डुपर है, लेकिन पहले जो है वो बाद में आऊँगा कि पहले थोड़ा जो है वो कुछ साल में नहीं बल्कि तकरीबन जो है वो 30 तक जो है मेंटली तौर पे ये डिस्टर्ब रहेंगी, लेकिन उसकी बात करते हैं। पहले जनरल बात करते हैं, जब ऐसी जो है सीधी लाइन हो और पहुंच जाए यहाँ पे जो है वो
मून माउंट तक। तो इन लोगों को नॉलेज मालूमात लेने का बहुत क्रेज़ होता है, चाहे ये यूट्यूब से लें, कहीं से लें, बुक से लें। फिर इनके मुख्तलिफ जो है वो होते हैं इंटरेस्ट, किसी को साइंस में होता है, किसी को इस्लामियात में, किसी को सियासत में। यानी रात को भी कोई ना कोई ऐसा जो यूट्यूब पे कोई चीज़ देख के जो है वो सोना है या पढ़ के सोना है, या जो टीवी वगैरह पे या किसी की जो इंफॉर्मेशन जो बहुत डीप में जाते हैं ये लोग। अब माइंड लाइन जो है वो इनकी यहाँ पे जो है वो डिस्टर्ब नज़र आ रही है। तकरीबन ये 30 साल का अरसा यहाँ पे बनता है, तो मेंटली तौर पे ये डिस्टर्ब रहेंगी। और साथ में इनकी जो है वो लाइफ लाइन भी जो है वो देखिए कि यहाँ पे 32 तक जो है वो हेल्थ के इश्यूज इनके साथ रहेंगे, और उसके बाद जो है बिल्कुल स्मूथ चल रही है। और 30 तक ही ये थोड़ी रुकावटें भी इनके साथ होती रहेंगी, लेकिन राहु की लाइंस इतनी जो है वो नहीं काट रही इनको। अब इसके अलावा जो है वो इनके जो है वो यहाँ पे जो है वो मनी का ट्रायंगल भी है, तो इस वजह से बैंक बैलेंस तो इनकी लाइफ में ज़रूर आना है, और पैसा भी ये बचत कर पाएंगी। और ये देखिए कि चांद के उभार से जब भी लाइन चलती है तो ऐसा भी होता है कि इनकी जो कैरियर होता है लोगों की पसंद या नापसंद पे होता है। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ कि कोई एक्ट्रेस होती है कि लोग उनको अगर पसंद करते हैं किसी मॉडल को या क्या, तो वो कामयाब भी जाती है। तो अब ये बात नहीं है कि ये तो मॉडल नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट जॉब करती है कि बॉस की पसंद पे या किसी और ऐसे जो है की पसंद पे, यानी कि अगर वो जब चाहेंगे या क्या, तो ये इनकी जॉब वगैरह कैरियर अच्छा चलता रहेगा, यानी कि लोगों पे ज़्यादा डिपेंड भी करता है। लेकिन इनकी अच्छी खासी लाइन है, तो ये बहुत लकी रहेंगी। और यहाँ पे जो है वो आ, तकरीबन जो है वो यहाँ पे जो है वो इनकी 26 एज बनती है, जिसमें जो ये 5-6 मंथ जो है वो रुकावटें चलती रहेंगी। फिर 28 में आएंगी, और फिर ये 30 में काट रही है। तो इनको जो है वो अभी जो है वो इन्होंने स्टडी कंप्लीट वगैरह की है, तो इनको जो है प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए चाहिए। गवर्नमेंट के लिए मैं इसको इसलिए कामयाब नहीं समझ रहा कि ये जो है वो लाइन इस तरह क्लियर जो है वो ये चली जाती। अब देखिए कि ये यहाँ पे जो है लाइन चल रही है, फिर यहाँ से थोड़ा आगे दूसरी चल रही है, फिर वहाँ से। गवर्नमेंट जॉब वालों को अक्सर इस तरह की नहीं होती। अगर होती है तो फिर उस टाइम, जैसे ये टाइम है, ये टाइम है, इस टाइम पे जो है वो मामूली और सस्पेंड का सामना करना पड़ता है। तो प्राइवेट जॉब तो अच्छी रहेंगी। और साथ में जो है फॉरेन सेटलमेंट के इनके बहुत चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी लकीरों की जो है वो हाथ पे इस तरह की लकीरें बनती हों, और तो फिर उन लोगों का जो है वो बहुत शौक़ होता है बाहर मुल्क जाने का। अब देखिए कि 35 के बाद जो है वो लाइन यहाँ पे है बिल्कुल फूली हुई है, तो ये जो है वो इतना ग्रोथ नहीं देगी इसको। पैसा तो इनके पास आएगा, लेकिन वो बचेगा नहीं, किसी न किसी तरह खर्च हो जाएगा। ले, लेकिन इनकम के 2 सोर्स होंगे तो कुछ न कुछ काम हो पाएगा। और वो साथ में जो है वो यहाँ पे जो है वो मल्टीपल सोर्स की भी लाइंस हैं, लेकिन वो कैरियर जो ये काम कर रही होंगी मेन, वो नहीं दे पाए। लेकिन 50 के बाद तो इनकी मौजें ही मौजें हैं। और फॉरेन 50 के बाद तो ये किसी मुझे बैरून मुल्क में ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि इनकी जो लाइन है वो इधर जो है वो देख रही है, यानी कि शम्स की उभार की तरफ। अब उम्मीद है कि इनको, हाँ, जहाँ तक इनकी जो है वो शादी का ताल्लुक़ है, तो शादी मुझे इनकी एक लाइन यहाँ पे जा रही है, जो इनका जो है वो अरसा जो है वो तकरीबन
जो बता रही है वो 28 बता रही है। तो 28 तक इनके जो है वो ज़्यादा इम्कानात बन रहे हैं। अगर 28 में नहीं हुई तो फिर दूसरी लाइन जो है वो तकरीबन 29 में जा रही है। 28 29 यानी 2-3 साल में इनकी शादी के योग बन रहे हैं। फिर इंसान पे डिपेंड करता है, रिश्ते तो आते रहते हैं और ख़ुद पे भी होता है कि वो किस तरह उनका मूड बनता है शादी का या नहीं। तो उम्मीद है कि इनको सब सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।